नया ही सब देख लेते हैं। मैं नंबर थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, बहुत रेंज के बाहर जाऊंगा ना तो फिर शायद रिलीफ का अमाउंट नहीं भी है। वैसा मैं ज़्यादा नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा अमाउंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। टोटल इनकम इज 51,50,000। हाँ, उस पॉइंट पे भी जाएंगे, वो अगला एग्जाम्पल लूँगा, वो पॉइंट भी आएगा। पहले एक बार ये बेसिक वाला करवा रहा हूँ। टोटल इनकम 51,50,000 ये है, और आपको पता है कि इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अब मेरे साथ स्टार्टिंग से आप समझ लो कि कैसे अप्रोच करना है। आप पहले लिखोगे बाद में तो चलेगा, लेकिन अप्रोच कैसे करना है, आप ये सम कर रहे हो तो शुरू कैसे करेंगे, तो वो आप स्टेप समझ लो। सबसे पहले तो आपको इसी के ऊपर स्लैब रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करना है, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अपन करते हैं, कुछ भी नया नहीं। तो स्लैब रेट के हिसाब से हम जाएंगे तो 0 to 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 10 लाख की जो रेंज है उसमें 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर 51.5 लाख तक 30%। ये जो आपका ब्लॉक है दिस इज 41.5 लाख। 41.5 लाख पे 30% मतलब कितना होगा? 12,45,000। इसको प्लस कर लो, 13 लाख 57,500। सही, ये अमाउंट आ रहा है। तो हमने स्लैब रेट लगा दिया। अब आपको पता है कि जो आपकी कमाई है ना, ये चेक पॉइंट से ऊपर है। चेक पॉइंट है 50 लाख, 50 लाख से ऊपर है तो इस पर सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज का रेट आप जानते हो 10%, समझ आ गया? दिस इज 1,35,750, करेक्ट? प्लस करो इसको, क्या बन रहा है बताओ? 14,93,250। बोलो, टैक्स लायबिलिटी विद सरचार्ज समझ में आ गई? तो ये आपने फर्स्ट पार्ट गिन लिया अपना सम का, यहाँ पे कंप्लीट है। अब कंपैरिजन करने के लिए आपको चेक पॉइंट पे गिनना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। चेक पॉइंट है आपका 50 लाख। स्टोरी वहीं से इवॉल्व हो रही है कि अगर एग्जैक्ट 50 लाख रुपए टोटल इनकम होती तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ये हो जाएगा 12 लाख, है ना? 10 लाख से लेके 50 लाख मतलब 40 लाख पे 30%, कितना होगा? 12 लाख। ठीक है, टोटल करो इसको, 13,12,500। सरचार्ज कुछ आएगा क्या? सरचार्ज तो 0, तो टोटल टैक्स एज पर द स्लैब रेट विल बी 13,12,500। अब यहाँ से मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट शुरू होता है कि भाई रिलीफ मिलेगा या नहीं, वो चेक कैसे करें। तो देखो, फॉर्मूला से जाओगे ना तो बार बार आपको कंसेप्ट सोचना नहीं पड़ेगा। 10 सम प्रैक्टिस करने के बाद आपका वो फ्लो आ जाएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटा नहीं रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जो किया है उसके बेसिस पे मैंने ही बनाया कि ऐसे ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं। हमने लॉजिक ये देखा कि भाई 1 लाख रुपए की कमाई या 1.5 लाख रुपए की कमाई बढ़ रही है यहाँ पे, तो टैक्स लायबिलिटी में कितना फर्क आ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो फॉर्मूला में मैंने आपको ऐसे बोला, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम। ये किया ना, सेम चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी है, कहाँ से मिलेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? देखो डिफरेंस निकालो इसका, 1,80,000 सबका आ रहा है। ये इतना टैक्स आपका बढ़ गया, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। और कमाई कितनी बढ़ी? 1,50,000। एग्जाम्पल 1,50,000 हो रहा है, 51,50,000। 1.5 लाख की कमाई बढ़ गई। 1.5 लाख की कमाई बढ़ी, 1,80,000 रुपये टैक्स दोगे, ज़्यादा नहीं हो गया ये? मैक्सिमम टू मैक्सिमम गन पॉइंट पे भी कोई टैक्स मांगेगा तो मैं उतना दूंगा ना जितना मैंने कमाया है। उससे ऊपर मांगेगा तो भाई गोली मार दे, जाने दे, और पैसे कहाँ से ला के देंगे? खत्म हो गई बात। ये डिफरेंस निकालो, देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? कितना आ रहा है? 30,750। मैंने बोला अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिलीफ है। नेगेटिव आने का मतलब ये था कि आपका टैक्स कम है और कमाई ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे 120 होता, 1,20,000, तो 1,20,000 टैक्स बढ़ा है पर कमाई तो 1,50,000 हुई है ना एक्स्ट्रा, तो उसमें से 1,20 तो दिया जा सकता है। फिर क्या का रिलीफ चाहिए आपको? तो आप जब इस फॉर्मेट में लिखते हो और आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने का मतलब क्या? आपकी कमाई ज़्यादा है और टैक्स उसी में से एक हिस्सा मांगा जा रहा है, पूरा या उससे ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है, तो रिलीफ की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जितना कमाया है उससे ज़्यादा टैक्स मांगा जाए तो भाई ऊपर का रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ तक स्टोरी क्लियर? तो हमने अप्रोच कैसे किया? जो हमारा एक्चुअल टोटल इनकम थी उस पर पहले टैक्स गिना, चेक पॉइंट पर टैक्स गिना, फिर रिलीफ निकाला। अगर रिलीफ आया है तो रिलीफ मिलना भी तो चाहिए। रिलीफ कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा या 50 लाख वाले में से?
रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ये तो हाइपोथेटिकल है ना, कंपैरिजन के लिए कि ना, अपना तो डेटा ये वाला है ना, रिलीफ तो इसी में से क्लेम करोगे। अब जो रिलीफ वाला पार्ट है वो आप यहाँ से क्लेम करो, इसमें से लेस कर लो मार्जिनल रिलीफ। तो आपने गिना 30,750 माइनस के कितना बचा? 14,62,500 ये आ रहा है, समझ आया? अब अगर आप इन दोनों कंपेयर करोगे ना, आपका आंसर टैली होगा, क्योंकि रिलीफ मिला है ना, ऊपर का 1.5 लाख पूरा ले गए होंगे, वही पॉइंट है। इसका और इसका डिफरेंस देख लो, 1,50,000 होगा, आने वाला है, ये रहा है 1,50,000। इन शॉर्ट वही हुआ ना, जितना आपने सरप्लस कमाया सारा ले गए, उसके ऊपर का रिलीफ दे दिया, कोई क्वेरी यहाँ तक क्लियर? ये सब करने के बाद भी नहीं है, आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है। एक और पॉइंट ऐड करना है, बोले खत्म ही नहीं हो रहा है, नया नया आता ही रहता है। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनली आती है, जैसे ये आ रही है, उसमें लास्ट में आपको देना होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। खत्म नहीं हो रहा है, तो और भी कुछ करना है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप प्लस करो, फिर जो फाइनल आएगा वो आपका आंसर, उतना पे करना। और अगर लास्ट में 0 डिजिट ना हो तो 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। टोटली बता दो ना एक बार कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 15,21,000 ये आपका आंसर। खत्म, ऐसे गिनना है। अब ये है मार्जिनल रिलीफ। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्लियर हो रहा है? अब ये चीज़ है ना, मैं आपको लर्न करवा के नहीं बेच सकता कि 50 लाख से इतना ऊपर जाए तब तक मार्जिनल रिलीफ आता है, फिर उसके बाद नहीं आता है। नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर जब वो असेसी का एज ग्रुप चेंज होगा ना, तो स्लैब रेट चेंज होगा। स्लैब रेट चेंज होगा तो और नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो कितना रट के जाओगे, कितना कॉम्बिनेशन याद करके जाओगे? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको नंबर वाइज याद कर लो, लॉजिक ही समझना पड़ेगा। देखो जिसको लॉजिक आता है वो कोई भी सम गिन के आ जाएगा। मैं सम रटा के भेजूंगा और कोई तीसरा आ गया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, टोटली ब्लैंक हो जाओगे, मालूम ही नहीं क्या करना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने का मेथड पता होना चाहिए, नंबर में कुछ भी आ जाए फिर आप सॉल्व करके आ सकते हो। प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगाने बैठ जाना कि सर गिन के देख लेता हूँ 20-20, 25-25 हज़ार अमाउंट बढ़ा के 52 लाख तक जाता हूँ, 53 तक जाता हूँ, एक पॉइंट तो आएगा जब रिलीफ 0 आ जाएगा, याद कर लूँगा। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी पहला चेक पॉइंट आया है, ऐसे और भी चेक पॉइंट्स आएंगे वैसा। अब देखो रिलीफ की बात क्यों आई? क्योंकि सरचार्ज आया। अगर सरचार्ज नहीं होता तो रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं। सरचार्ज की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पहले तो आपको ये बात समझनी है। तो जिस सम में टोटल इनकम 50 लाख से थोड़ी ऊपर जाएगी, वहाँ इम्प्लाइड है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे रिलीफ चेक करना है। सम में ऐसा लिख के नहीं देंगे बेटा पहले स्लैब रेट गिनो, फिर सरचार्ज लगाना, फिर ऐसे रिलीफ गिनना, फिर उसको 4% सेस लगाना, फिर राउंड ऑफ करना, वो सब थोड़ी बताएंगे, वो तो सिखाया हुआ है। सीधा क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो आपको ये सब स्टेप्स जो है वो खुद ध्यान में रखने, कहाँ क्या एप्लीकेबल है आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है ना सरचार्ज वाला, देखो सरचार्ज के अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, एक चेक पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये देखो ये सारे सरचार्ज के चेक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 25% और यहाँ पे 30%। तो चलता रहेगा, तो कोई डेडलाइन तो है, कितना भी कमा लो फिर वैसा है। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये है सारे आपके चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि इनके राइट साइड जाते ही सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है। एग्जैक्ट 50 लाख पे 0, 51 लाख पे 10%, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ 2 लाख पे 15%, एग्जैक्ट 2 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ 2 लाख पे 25%, एग्जैक्ट 5 करोड़ पे 25, 5 करोड़ 5 लाख पे 37। तो आप जैसे ही चेक पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ोगे सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा। एंड देयर अराइजेज अ नीड टू चेक कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो अवेलेबल है या नहीं। बात समझ आ रही? अब मैंने जो अभी आपको कैलकुलेट कराया सम, ये आपको समझ में आया? इसमें कुछ पूछना अप्रोच पता चला? बोलो।
नहीं, वो इंक्लूडेड है। टैक्स लायबिलिटी अगर आपको फाइनली डिटरमाइन करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऐसा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, साथ में आने ही वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। लिमिट क्रॉस हुई तो ही आएगा, वरना कोई भी केस में आपकी इनकम 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, आप सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो, कुछ भी है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ आ रही है ना, तो सब कुछ गिनने के बाद लास्ट में 4% आपको बाई डिफ़ॉल्ट जोड़ना ही होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, ये हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम आता है। अब कहाँ काम आता है, आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन इस नाम से लिया जाता है, ठीक है। वैसा तो हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए सरकार इस पैसे को यूज़ करती है एज अ सेस या एडिशनल ड्यूटी, इसको लगाया जाता है। बात समझे? ये कैलकुलेशन में कुछ कन्फ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि अगला सम फिर आपको ही करना है। समझ में आ गया? क्लियर है पूरा? तो नेक्स्ट सम जो है वो आपको सेम इसी तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको डेटा दे देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, आप साथ में देख के भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल इनकम जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 करोड़ 2 लाख। ये है आपका नया क्वेश्चन। आपको अगर ये पहले लिखना है, पूरा लिख के सॉल्व करना है, कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेशन सही बनना चाहिए। देख लो।